नमस्कार न्यूज 7 रो स्वतंत्र साक्षात्कार को स्वागत करुछि मु अविनाश। आम सह अछंती जैन मुनि आचार्य अरविंद जी। समाज को चापमुक्त करिबारे तांकर अवदान अनेक रहिछि। सारा देश में 50,000 किमी पर्यंत पदयात्रा करिसेंती। ता सहित विभिन्न राज्य में शिविर लगाई किभଳି समाज को चापमुक्त करिहेबो से विषय प्रशिक्षण देउछंती। तांको आमे आम कार्यक्रम को स्वागत करिबा। गुरुजी आपको हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। गुरुजी आप तनाव फ्री रहने के लिए शिविर आयोजन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। असल में ये तनाव होता क्या है, ये क्यों होता है और इससे कैसे मुक्ति मिल सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि टेंशन क्या है और टेंशन से कितने नुकसान हो रहे हैं, फिर टेंशन निवारण करेंगे कैसे। तो ये समझना चाहिए कि पहले टेंशन क्या है। अभी आप देखेंगे हमने राइट हैंड को खड़ा किया, आंखें बंद, महसूस करेंगे मेरे राइट हैंड में क्या हो रहा है। बंद आंखों से महसूस करेंगे मेरे राइट हैंड में क्या हो रहा है। हाथ सीधा रखेंगे, मुट्ठी बंद, अनुभव करें राइट हैंड में क्या हो रहा है। फिर हाथ नीचे करेंगे। तो आप किसी से भी पूछेंगे हाथ भारी हुआ या हल्का हुआ, तो वो कहेंगे कि हाथ भारी हुआ। फिर पूछेंगे तुम्हें अच्छा लग रहा था कि खराब लग रहा था, तो वो लोग बोलेंगे खराब लग रहा था। तुम्हारा हाथ टेंशन में आया या नहीं, बहुत तनाव में आ गया। फिर जैसे ही हाथ नीचे किया, फिर पूछो अभी हाथ तुम्हारा रिलैक्स हुआ, बोले हाँ। हाथ टेंशन फ्री हुआ, बोले हाँ। अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है, हाथ नीचा करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी आपने देखा थोड़ी सी देर के लिए, कुछ पल हमने हाथ खड़ा किया और हाथ भारी हो गया, कितना तनाव में आ गया। अब ये तनाव, ये टेंशन 24 घंटे में कितनी बार आता है। बार बार तनाव, बार बार टेंशन चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। इस टेंशन की वजह से कितने कितने नुकसान उठा लिए इंसान ने। जैसे एक कारण है टेंशन की वजह से शुगर होना, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, बीपी हाई लो, और भी पता नहीं क्या क्या बीमारियां, ये तो आम नज़र में आ रही है। दूसरा मानसिक नुकसान, डिप्रेशन, भय, हताशा, निराशा, घबराहट, अनिद्रा और भी अनेक प्रकार से मानसिक रोगों से ग्रस्त होता जा रहा है। इसकी कोई दवाई नहीं है, इसका कोई टेबलेट नहीं है कि टेबलेट खाया और टेंशन फ्री हो गया। तीसरा पारिवारिक, इस टेंशन की वजह से ये भानी भूल जाता है आदमी, ये होश भूल जाता है कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। चाहे मेरे मम्मी पापा खड़े हैं, चाहे मेरे भाई बंधु खड़े हैं, फिर सीधा टेंशन में आते ही टकराव शुरू होगा। तो टकराव शुरू होगा, टेंशन होगा, तो ना प्रेम रहेगा, ना करुणा रहेगी, ना दया रहेगी। फिर चौथा, जिसे लोग कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, हिंदी में कहेंगे भावनात्मक विकास। तो भावनात्मक विकास का मतलब यह है
एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान, प्रेम, दया, करुणा, सहयोग, ये भाव विकसित होते नहीं। किसी के प्रति कितना इमोशनल होते ही कहाँ हैं। किसी को दुख है तो है, तकलीफ है तो है, कोई खटिया पे पड़ा है, बिस्तर पे पड़ा है तो पड़ा है, कौन सेवा कर रहा है, कौन पूछता है। तो यानी इस टेंशन की वजह से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और पारिवारिक, और चौथा है और पांचवा है आर्थिक। यानी जो काम करना चाहेंगे वो काम होगा नहीं, जिस ड्यूटी पे जाएंगे काम करने के लिए वो ड्यूटी पे सक्सेस नहीं होंगे। वो पहले ही टेंशन से भरा है, और टेंशन में आते ही दिन में कितनी बार चेहरा बदलता है। अब देखो, छोटे बच्चे को देखो, बड़े को देखो, मूड ऑफ, 1 मिनट में मूड ऑफ होता है, चेहरा बदल जाता है। कुछ लोग तो ये कहते हुए सुनेंगे, अभी इसका मूड ऑफ है, अभी बात ना करो, जब इसका मूड अच्छा हो जाए जब बात करना। तो मूड कब अच्छा होगा? कभी कुछ लोगों की तो ऐसी आदत हो गई, वो 24 घंटे टेंशन में ही बीते जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा हम कर क्या रहे हैं। अब ये समझ लें कि टेंशन अकेला नहीं आता। जैसे खाना खाने के लिए कहीं गए तो लोग देखते हैं कि आइटम कितने हैं, तो वैसे ही टेंशन के साथ 5 आइटम जुड़े हुए हैं। पहला क्रोध, मान, माया, लोभ और अहंकार। ये 5 आइटम ऐसे हैं। कोई व्यक्ति टेंशन में आएगा, मूड ऑफ होगा, तो तत्काल इनमें से एक चीज घुस जाएगी। टेंशन में आते ही या तो वो गुस्सा करेगा, या ईगो की भाषा में बोलेगा, या कोई लोभ, लालच और स्वार्थ की भाषा में बोलेगा, क्योंकि वो टेंशन में है। तो अब मूल कारण में चले जाएं। ये क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ये टेंशन, ये क्यों इतने विकसित होते जा रहे हैं इंसान में? ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है मन की चंचलता। मन इतना चंचल हो रहा है, मिनट मिनट में कहाँ चला जाता है, कहाँ भाग जाता है। बात कुछ और कर रहे हैं, देख कहीं और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, सुनते कुछ और ही हैं। यानी इतनी चंचलता, स्थिरता खत्म हो गई, एकाग्रता खत्म हो गई। और जैसे ही मन की चंचलता बढ़ेगी, तो ये नियम है, या तो वो व्यक्ति अशांति में चला जाएगा, या वो दुख में चला जाएगा, या उसका आनंद खत्म हो जाएगा, या उसकी शांति खत्म हो जाएगी। और अहिंसक तो रहेगा नहीं, हिंसक बन जाएगा, क्रूर हो जाएगा। तो ये है मन की चंचलता के कारण होने वाली स्थितियां। गुरुजी, ये महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जानिले चाप कौन, यह कहीं हुए और एथुर केमती मुक्ति मिलबो। आसंता एपिसोड रे आउ एक नुआ प्रसंग विषय आलोचना करबा। सेतेबेले पर्यंत विदाय दियंतु। धन्यवाद।